छान बेशिका चार डालो, फिर लकड़ी डाल के बीज बन जाता है ये। उबाला जाएगा और उसमें थोड़ा सा चावल मिलाया जाएगा और इसमें चीनी मिलाएंगे। लाजवाब। ये छोटा, ये बहुत मुश्किल होता है पेड़ पर, खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट होती है। नमस्कार पहलाग गिरीश पुजारा गिरदा चैनल आप सबको बहुत बहुत स्वागत करें। ये चैनल माध्यम है मैं यहाँ पहाड़ एक संस्कृति पहाड़ एक संगीत तुम्हारे सामने ल्यूज। मेरा गांव का नाम, मैं पिछले वीडियो में काफी लोगों के कमेंट्स आए थे और काफी लोगों के मैसेज आए थे कि आपने अपने गांव का नाम नहीं बताया। मैं अपने गांव बोगटा में हूँ। ग्राम सभा है भंडारी गांव रजवार, उसके अंदर एक तोक है जिसको बोगटा तोक बोलते हैं। तो वो है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और उत्तराखंड। गाय के चारे की तैयारी चल रही है जिसको पहाड़ में दौ बोलते हैं। अभी इस घास को काट के फिर एक बड़ी डेक में उसको बनाया जाएगा आग में रख के। तो जब वो पक जाएगा काफी लंबे टाइम, इसमें और भी चीजें इसमें डाली जाएंगी, नमक डाला जाएगा और इसे तो फिर ये गाय और भैंस को दौ के रूप में दिया जाएगा। यहाँ जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा रहता है, तो इसलिए हमेशा सचेत अवस्था में रहना पड़ता है यहाँ, क्योंकि बकरियां साथ में तो कब गुलदार यहाँ आक्रमण कर दे। यहाँ बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कई बकरियों को जो यहाँ का बाघ है वो उठा ले गया। तो बहुत मेहनत से यहाँ बकरियां पालते हैं और ऊपर से अगर ऐसा नुकसान हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ठुल्दा बैठे हैं, यहाँ गाय को लेकर पहुंच गए। तो ठुल्दा भी हमारे बहुत अच्छा गाते हैं, तो आज ठुल्दा की आवाज में हम एक न्योली सुनेंगे। दिन खुन ओली तेरा ला पीरी गांव की जो हमारी लोक परंपरा है, हमारी संस्कृति है न्योली, तो न्योली को ठुल्दा गा रहे हैं। ठुल्दा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे पूरे परिवार में जितने भी हमारे जो पिताजी लोगों के 5 परिवार थे, 5 भाई लोग थे और 5 बहनें थी, बहुत बड़ा परिवार पहले हुआ करता था। तो उनमें हमारे सबसे बड़े दादा हैं ठुल्दा, इसलिए उनको ठुल मतलब होता है बड़ा, दा मतलब भाई, तो ठुल्दा बोलते हैं। अब पूरे गाँव में क्या कहीं भी ये ठुल्दा नाम से ही फेमस है। तो ये अपने जो संगीत है, अपने वॉइस को वो ऐसे ही ग्वाला आए हैं, तो ऐसे ही रोज गाते रहते हैं। अपने संगीत का आनंद यहाँ गांव पर ऐसे ही लोग बिताते हैं। नाम दुखली दुख किला पूंजी बोली दुख जाना दूसरा। अब ये लंच टाइम हो गया इनका,
तो अभी क्या बनाया आज ये? भटकी दाल अच्छा, भटकी चड़कानी। चड़कानी। भटकी चुड़कानी आज इन्होंने बनाई है। भटकी चुड़कानी मट्ठा डाल के, इसका अलग ही स्वाद। सास, बहू और नाती तीनों भटकी चुड़कानी और चावल का आनंद लेते हुए अभी थोड़ा सा इनको फुर्सत मिली होगी। ये है ओखल। पहले कोई चक्की वगैरह नहीं हुआ करती थी, अब तो संसाधन काफी बढ़ गए हैं। तो उस टाइम यही ओखल और ये इसका मुसल है जिससे प्रहार किया जाएगा धान डाल के। और इसके नीचे ऐसे आप देखते हैं ये लोहे का लगा हुआ है, ये इस टाइप से लगा हुआ है। तो इस पर धान डालेंगे और ऊपर से इसको मुसल से प्रहार किया जाएगा, तो जिससे जो उसका धान है वो अलग होकर उससे चावल निकल आएगा। ये है सूपा। ये बांस या निंगाल का बनाया जाता है। जो भी इसमें हम लोग डालते हैं, जैसे इसमें धान डाले हैं तो इससे पत्थर अलग करने हैं, तो इस विधि से, इस सुप्पे की विधि से हम लोग अलग करते हैं। ये अभी ओखल में धान डाल दिए गए हैं और ये ऊपर मुसल आपको दिखाया था, उस मुसल से इस पर प्रहार किया जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि धान से चावल अलग हो जाएगा। तो इसमें 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है ताकि एक उसको जो इधर उधर जा रहे हैं उनको इकट्ठा करें, क्योंकि जब ऊपर से प्रहार करते हैं तो इधर उधर चले जाते हैं, तो उनको इकट्ठा कर रहे हैं। को लिफड़ना बोलते हैं। ये जो इसमें जो भूसा है वो बाहर हो जाएगा। इस सुप्पे का यही कमाल है। ये भी एक रिदम की तरह चल रहा है। चावल तैयार हो गया है। ये जो चावल है ये वैसे भी इसको खा लेते हैं, जिनको हम खाजा भी बोलते हैं। थोड़ी देर को मुंह में रखा जाता है, गिरा जाता है। इसको खाने में बहुत फायदेमंद भी है और स्वादिष्ट भी होता है। गाँव पे हर समय कुछ न कुछ काम बन ही जाता है। तो ये सब्जियां हो रही हैं, इनको पानी दिया जा रहा है। गोभी है, तो थोड़े दिनों बाद इसमें गोभी के फूल लग जाएंगे। यहाँ हर प्रकार की सब्जी उगाई जाती है, वो भी ऑर्गेनिक खेती। मतलब जो गाय की गोबर है, जो बकरियों का जो खाद है, उसी को यहाँ दिया जाता है। देख रहे हैं काफी बड़ी बड़ी मूली हैं। अब इनका यूज बीज के लिए किया जाएगा। मूली का बीज ऐसे बनता है। ये ऐसे लकड़ी डालो, फिर लकड़ी डाल के बीज बन जाता है। ये ऐसे अब ये बीज बन गया। और ये यहाँ पर आलू की गुड़ाई कर रहे हैं। आलू यहाँ बहुतायत हो जाता है। यहाँ ऐसे जगह है, यहाँ हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार के फल यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, चाहे वो ठंडे के फल हों या गर्मियों के। यहाँ अमरूद भी होता है, संतरा माल्टा भी होता है, गन्ना भी होता है। ये है भकार, इनको बोलते हैं भकार। भकार का अर्थ है भंडार, मतलब जहाँ ले राशन या कोई भी चीज है जो भी उनके पास फसल हुआ करती थी, तो इन पे रखा करते थे। तो इन पर रखा हुआ जो अनाज है वो खराब नहीं होता था। और उसको, क्योंकि ये पूरा लकड़ी का बना होता है और पूरा इसमें मिट्टी की लिपाई रहती है, मिट्टी और गोबर की, जिसमें कोई भी फसल खराब नहीं होती है। अब ये चूक बनाने की तैयारी हो रही है, तो उसका मसाला तैयार हो रहा है। तो आज ये तिल है, तो तिल को भुना गया है और ये सिलबट्टा है। इस पर बहुत स्वादिष्ट होता है नमक पिसा हुआ, या कोई भी चीज हम पीसते हैं। ये चूक बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है। इन चूकों को ऐसे काटा जाएगा और ऊपर से बाहर का छिक्कल निकाल के जो अंदर का है उसको रखा जाएगा। बड़ा नींबू, जिसको चूक बोलते हैं, ये बन चुका है और इसको खाएंगे तो बहुत टेस्टी बना है। और इसमें गुड़ पड़ा है और तिल पड़ा है, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे पेट भी साफ होता है। कहते हैं कि चूक के बाद खूब पानी पीना चाहिए। और ये जो चूक का सूप है,
जो उसमें है वो बहुत ही लाजवाब। ये छोटा सा यंत्र यहाँ पर लगा हुआ है गन्ने को पेलने के लिए। यहाँ छोटी चीज है, जैसे इस गन्ने से जो रस निकलेगा इसको पीने के काम भी आता है और इससे हम लोग रस खीर भी बनाते हैं। अभी आप देखेंगे तो बहुत स्वादिष्ट होती है इस गन्ने की रस की जो खीर बनती है उसको रस खीर बोलते हैं। और जब बड़े गुड़ बनाना होता है तो गाँव पर ले जाना पड़ते हैं गन्ने, तो फरवरी में उसको बोलते हैं गन्ना पिलाई। तो हाँ, 2 बैलों से वहां पर जुताई होती है क्योंकि वहाँ काफी लंबे दिन 10 या 15 दिन की वो पूरी पिलाई होती है, पूरे गांव की एक साथ होती है। तो वहां पर बड़ी बड़ी चाशनियां लगाई जाती हैं जिस पे गुड़ बनाया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन हमारे छोटे यूज के लिए घर के ऊपर ही छत में ही हमने गन्ने को पेलने के लिए एक ये मशीन लगाई है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे इस रस से ये जो डेक है तो ये भर जाएगी और उसके बाद इस रस को ले जा करके उबाला जाएगा और उसमें थोड़ा सा चावल मिलाया जाएगा। और इसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये गन्ना है तो मीठा होगा, तो इसको रस खीर बोलते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होती है रस खीर, अभी आपको दिखाऊंगा। हाँ, घी भी डालेंगे और थोड़ा दूध भी डालेंगे। तो ये जो गन्ने को हम लोग पेलते हैं, जो बड़े स्तर का जो होता है गाँव पे जो होता है वहाँ पर 2 बैल लगाए जाते हैं। तो बैलों के द्वारा वहाँ पर पिलाई होती है और बैल कोलू का बैल बोलते हैं ना कि वो घूमते रहते हैं, वही चीज वहाँ पर देखने मिलता है। लेकिन यहाँ कोलू का बैल मैं बना हुआ हूँ, तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। गांव वाले तो बहुत मेहनत करते हैं, हम उतना भी नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत करके क्या अब तक खीर मिल जाएगी। अब ये गन्ने का रस आग में रख दिया है उबलने के लिए। तो अब ये पकेगा आग पे धीमी धीमी इसमें, और इसके ऊपर जो ये व्हाइट निकल रहा है इसको बोलते हैं गजा। तो इस गजा को बार बार निकालते रहना, जितनी बार उमलेगा उतना बार ये निकालते रहेंगे। तो और ये बहुत ताकतवर भी होता है, इसको बैलों को दे दिया जाता है। उसके बाद ये ठुल्दा पेड़ में चढ़ते हुए, और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ठुल्दा चढ़ जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है बैलेंस बनाना और जान हथेली पर लेके चलना होता है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये उनके लिए चारा जो जानवर है, पालतू जानवर घर में, तो उनके लिए ये व्यवस्था करनी होती है। और भी ऊंचे, आज इसको सोले बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये अलग अलग पेड़ की पत्तियां हैं। ठुल्दा क्या रोग से तो कठमोड़ा, हाँ ये कठमोड़ा का पेड़ है। ये बहुत मुश्किल होता है पेड़ पर चढ़ना, और उसके बाद ऊपर चढ़ के उन पत्तियों को काटना, वो तो और भी मुश्किल है। एक हाथ से बैलेंस बनाना, पेड़ को पकड़ना, और दूसरे हाथ से पत्तियों को काटना। तो ये रोज की दिनचर्या में शामिल है, क्योंकि हर प्रकार की, जैसे हम लोग दाल भी खाते हैं, सब्जी भी लेते हैं, तो ऐसे जानवरों के लिए भी अलग अलग फ्लेवर की चीजें देनी होती हैं। यहाँ पर दूसरे फ्लेवर की घास उनके लिए काटी जा रही है ताकि वो कुछ नया और लें। अब रात्रि भोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज क्या बन रहा है? ये मांस की रोटी। अच्छा। हाँ, ये मोड़े में डाल के ये मांस की रोटी हो गई। अब ऐसे बेला जाता है इसको, ये हाथ से। इनको बोलते हैं मांस के रोट। रोट का अर्थ है कि रोटी का भी बड़ा रूप, तो रोट। तो ये जो बाहर से जो आटा है वो आज गेहूं का नहीं है, वो मड़वे का आटा है। तो आप इसमें देख रहे हैं, तो मड़वे के आटे के अंदर ये आपको दिख रहा है मांस, जिसको उड़द बोलते हैं। तो उड़द को सिलबट्टे में पीसा जाता है, और उसके बाद इसी में नमक मिर्च मसाला जो भी है इसमें लगाया जाता है। और उसके बाद उस मांस जो मड़वे का आटे को गूथा गया है, तो उसके ऊपर रख करके उसको मांस के उसके अंदर डाल के ऐसे हाथ से इसको बना करके, और इसको फिर तवे में डाल करके सेका जाता है, और फिर इसको कोयले में सेका जाता है। ये बहुत पौष्टिक होता है स्वास्थ्य के लिए भी, और क्योंकि मड़वा तो आप जान ही रहे हैं कि कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये हमारी मांस की रोटी तैयार हो गई, हमने बनाई थी आज, और
खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट हो रही है। रसगुल्ले भी बनाई है आप, घी भी बनना है हमारा, रसगुल्ले भी बनाई है, ये बहुत अच्छी लग रही है, खाने में बहुत स्वाद। चॅनल हगिल हगिल कर दिया, खूब बढ़िया का सब सयातन चैनल हो न, बढ़िया के घी तो तुम यो घी जना आया और मेरे देवरों की मेहनत लाग रहे और वो कर दिया, देख लिया सब चाहिए अपन अपन फोन में, ये तो कष्टकारी कर्मरियान बेचारा। ऐसे ही आज तो एक परिवार की वीडियो थी, भाग एक भाग दो। अभी बहुत सी चीजें हमारे गांवों पे हैं या पहाड़ों पर हैं जो अभी जनमानस तक नहीं पहुंच पाई हैं, उनको ला करके मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।